जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव के लिए अधिकारियों ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। मतदाताओं में वोटिंग करने के लिए खास उत्साह देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होने हैं। सुबह से ही अलग अलग इलाकों में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में मतदाता मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। पंपोर विधानसभा क्षेत्र और पुलवामा जिले के कोइल मतदान केंद्रों पर तैनात सुरक्षा बलों ने सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बाहर निकले मतदाताओं से मुस्कुराकर बात की और उनका सहयोग किया। अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां जिलों में अन्य सभी स्थानों पर बड़ी संख्या में मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए बाहर निकल रहे हैं। यहाँ 10 वर्षों के अंतराल के बाद विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ सीट से बीजेपी उम्मीदवार शगुन परिहर ने वोट डाला और कहा, किश्तवाड़ की जनता ने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया। वो अपनी बेटी को सेवा का अवसर दें। हम सब बीजेपी की सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। जी, मैं यही कहूंगी कि जितनी भी किश्तवाड़ की आवाम है, जो प्यार और आशीर्वाद मुझे उन्होंने दिया, वही प्यार और आशीर्वाद के साथ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वो अपनी बेटी को सेवा का अवसर दें। ये जो लोग यहाँ पे नशीले पदार्थ और पैसों को बांटने की कोशिश करते हैं, मैं यही कहूंगी यहाँ के लोगों से कि इन लोगों ने हमेशा समाज को जो है वो खराब करने की कोशिश की है, यहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश की है। और ये जो पैसा लोगों में बांट रहे हैं, ये यहाँ की आम जनता का जो है वो खून चूस के इन्होंने रखा हुआ है अपने पास और उसी को ये पानी की तरह बहा रहे हैं। मैं यहाँ के आम जनता को यही कहूंगी कि जिस तरह उन्होंने अपने जमीर को हमेशा जिंदा रखा है, वो आज भी यहाँ पे जो है वो अपने जमीर को जीवित रख के भारतीय जनता पार्टी की जो है वो सोच सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसी के साथ हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला ने कहा, हम चाहते हैं कि लोग चुनाव में हिस्सा ले। हर इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी संख्या में वोट पड़े हैं और हम कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस चुनाव में बहुत मुद्दे हैं। लोग घरों से निकले और सोच समझकर अपना वोट का इस्तेमाल करें। लोग निकले थे 10 साल के बाद असेंबली, कैसे देख रहे सर? नहीं, बड़ी अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि जो लोग इलेक्शन में हिस्सा लें। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, हर जगह हमारे लोग हैं और जितने वोट पड़ेंगे उतना अच्छा है, जमहूरियत के लिए अच्छा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छा है। फिलहाल जो मैंने अपने साथियों से मौके पे बात की, भारी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ रहे हैं हर इलाके से और हम कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमने देखा कि बुजुर्ग, बूढ़े, छोटे सब निकल रहे हैं सर। नहीं, अच्छी बात है। अब 10 साल से हम इस दिन का इंतजार करते आए। हमें तो समझ में नहीं आता कि 18 के बाद हमें इतनी देर जमहूरियत से अलग क्यों रखा गया, हमारा हक हमसे छीना क्यों गया। मुद्दे इस इलेक्शन में बहुत हैं। हमने कोशिश की कि मुद्दों के हवाले से हम लोगों से बात करें और उन्हें बताएं कि अगर 5 साल के लिए उन्होंने हमें अपनी कीमती वोटों से नवाजा तो हम उनके लिए क्या करेंगे। और 8 अक्टूबर तक इंतजार करेंगे, लेकिन अभी तक जो रिपोर्टें आ रही हैं अच्छी आ रही हैं। सर, जो अभी नहीं निकले उनके लिए मैसेज कि निकलें, बाहर आएं, अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने उम्मीदवार को चुनें और सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करें। आज तो कम से कम चलो शुक्र है, एक इंटरव्यू के हवाले से इंजीनियर रशीद साहब ने अपने ऊपर पर्दा हटा दिया है। उसने खुद कहा है कि उसके दरवाजे किसी के लिए भी खुले हैं। मतलब ये कि कल को अगर जरूरत पड़ेगी तो वो बीजेपी की मदद करेगा। इंजीनियर रशीद साहब अब जमात के साथ इलेक्शन मिलकर लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर इंजीनियर रशीद साहब के दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं तो जमात के भी दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं। ये अपने आप में एक चिंता है और लोगों को इस पे सोच के अपना वोट इस्तेमाल करना चाहिए। वोटिंग 9:30 तक हुई। अभी तो शुरू है ना, शाम तक देखते हैं। मुझे लगता है अच्छा खासा जो है नंबर होगा वोटरों का। थैंक यू सर। पुलवामा एसएसपी पीटी नित्या ने कहा, पुलवामा जिले में मतदान जारी है और जिलों में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, 245 मतदान केंद्र हैं। हमें अच्छे मतदान की उम्मीद है। उचित सुरक्षा व्यवस्था की गई है। We are seeing a historic assembly elections in Jammu and Kashmir. How do you seeing it? How Jammu and Kashmir police is alert for this elections, ma'am? Today we are seeing the first phase of the 3-phase assembly elections.
So in the first phase, पुलवामा district में आज voting हो रही है. We have 2 assembly constituencies in the district and almost 245 polling stations are there. So good turnout is being seen till now. Around 10% से ज़्यादा voting अभी हो गई है and we are expecting the numbers will go up as the day passes. And all the good security arrangements has been done. The security arrangements are in place and people are free to come and vote. There are no restrictions as such. But yes, the security arrangements as such that no untoward incident would take place. जेके पुलिस की तरफ से किस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है और उनको किस तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दी जा रही है ताकि वो अपने घरों से निकलें और ज्यादा संख्या में वोट कर सकें? जब से इलेक्शंस के डेट डिक्लेयर हुए थे द पास्ट 1 month इन द ड्यूरिंग द एमसीसी आल्सो द कैंपेनिंग हैज बीन डन एक्सटेंसिवली इन द डिस्ट्रिक्ट. वी हैड प्रोवाइडेड सिक्योरिटी परमिशंस एंड ऑल द फैसिलिटेशन रिक्वायर्ड. दैट हैज आल्सो हेल्प्ड पीपल टू पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर्स एंड व्हिच हैज आल्सो रिजल्टेड इन good turnout for this day. We ANI are also saying that you personally visiting from polling station to polling station to monitor out the situation. So how many troops are currently deployed here in Pulwama from Jammu Kashmir Police? From Jammu Kashmir Police, we have more than 400 deployed at the polling stations, almost 490 in all the polling stations. And on top of that, for the law and order security also, almost 600 personnel are deployed. So, mota agar bola jaye to 1,000 kind of people from Jammu Kashmir Police are also deployed in various capacities. CRPF, BSF और तमाम और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी हम जगह जगह डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं. उनका भी सहयोग निश्चित तौर से जम्मू कश्मीर पुलिस को मिल रहा है. Yes, that is very important as well. CRPF companies, we had got a good number of companies and we are utilizing them well in all the arrangements in pre-poll, on polling day and obviously in the security arrangements for the polling parties also.